हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए शुरू करते हैं। नीनाई सोचती है कि ये मीनिंगफुल नहीं होगा अगर मैं ना हुई। इसका क्या मतलब था? वो बड़ी हैरानी से रिकी की तरफ देख रही होती है। रिकी कहता है कि तुमने गलत समझ लिया है। तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई और देखे मेरे अलावा। तो लिनाली ये सुनकर बहुत ब्लश करने लगती है कि वो कहती है, मुझे नहीं पता था कि रिकी ऐसा भी कुछ कह सकता है। मैं ये बेट लगा कर कह सकती हूँ कि ये मजाक नहीं कर रहा है। लिनाली कहती है कि मैं माफ़ी चाहती हूँ तुम्हें मिसअंडरस्टैंड करने के लिए और तुम पर चिल्लाने के लिए भी, लेकिन जबकि हम इस पार्टी में हैं तो हमें डांस करना चाहिए। वो उसे खींच कर डांस करने के लिए ले जाती है। रिकी भी बहुत ब्लश कर रहा होता है, उसे अच्छा लग रहा होता है। तो वो दोनों डांस फ्लोर पर आते हैं और डांस करने लगते हैं। लोग उन्हें देखकर कहते हैं कि ओह देखो तो, ये कितने ब्यूटीफुल कपल हैं। हाँ, ये बहुत ब्यूटीफुल हैं और देखो ये कितने अच्छे लग रहे हैं एक साथ में और कितने खुश भी हैं। और वो दोनों बड़े हैप्पीली डांस कर रहे होते हैं। लिनाली कहती है, मुझे लगा था कि तुम्हें सिर्फ तलवार चलानी आती है, लेकिन तुम तो एक बेहतरीन डांसर हो। तो रिकी कहते हैं, तुम भी, तुम्हारे हाथ सख्त हो गए तलवार चलाने की वजह से, तुम्हें उनकी केयर करनी चाहिए। तो लिनाली कहती है, माय गुडनेस, तुम मेरे डैड की तरह लग रहे हो, मुझे लेक्चर देना बंद करो और मैं तलवार बचपन से चला रही हूँ। तो रिकी सोच रहा होता है कि ओह ये एक परफेक्ट डांसर है और कितनी खूबसूरत लग रही है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि लोग इसकी तरफ ऐसे देख रहे हैं और वो ये भी चाहते हैं कि वो इनके साथ भी डांस करे। मुझे शायद इसे बालकनी में लेके जाना चाहिए या फिर हमें घर ही चले जाना चाहिए। देखिए ये सोच रहा होता है उसके साथ डांस करते हुए। वो बहुत खूबसूरत लग रहे थे दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते हुए। ये सब कुछ प्रिंस भी दूर से देख रहा होता है। वो कहता है कि आई विश कि मैं वो पर्सन होता उसके साथ डांस करते हुए। नहीं, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। प्रिंस को देखकर कुछ लोग विस्पर करते हैं कि क्या लिनारी वो पर्सन नहीं है जिसके साथ प्रिंस को लव हो गया है। हाँ, मैंने सुना था कि स्कूल के बाद वो डायरेक्टली उनसे मिलने गया था उनके घर पर उनकी वेकेशन के दौरान। तो ये सब कुछ कायल सुन लेता है। तो वो लोग बात कर रहे थे कि रियली, लेकिन लिनारी की एंगेजमेंट तो वर्गमान के साथ हुई हुई है। ये कितने लवली कपल हैं। तो कायल कहते कि प्रिंस लॉरेंस मेंशन किया था छुट्टियों के दौरान। तो कायल को याद आता कि कैसे लिनारी ने उससे फेवर मांगा था कि उसे जल्दी से जल्दी घर पहुंचा दे। तो उसे बड़ा गुस्सा आता है कि लिनारी ने मुझे नहीं बताया कि वहाँ प्रिंस आया हुआ है। तब तक उन दोनों का डांस भी ख़त्म हो जाता है। लिनारी सोचती कि ये मेरा पहला डांस था इतनी बड़ी पार्टी में, और सच बताऊँ तो मुझे बहुत मज़ा आया रिकी के साथ डांस करने से। तो फिर लिनारी को वहाँ कोई बुलाता है कि लेडी लिनारी लॉरेंस। तो वो उठती है तो वहाँ कायल होता है, बड़े गुस्से में उसकी तरफ आ रहा होता है। तो वो कहती है, कायल पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी। लिनारी सोचती, मैंने इसके साथ प्रॉमिस तो किया था, लेकिन अभी तो मेरे साथ रिकी है, मैं अभी इसके साथ डांस नहीं कर सकती। रिकी और कायल एक दूसरे की तरफ बड़े गुस्से से देख रहे होते हैं और बीच में लिनारी बड़ी परेशान हो रही होती है। तो रिकी लिनारी के सामने आते हुए कहते कि क्राइसिया, लेकिन उसे कायल इग्नोर करता है और लिनारी का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि कायल कहता है कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, चलो हम कहीं और चलें यहाँ से जहाँ खामोशी हो। तो लिनारी कहती क्या, और कायल कुछ मैजिक करता है और वो वहाँ से गायब हो जाते हैं और सारे बातें करने लग जाते हैं उनके बारे में। और रिकी को उस पर बहुत गुस्सा आता है कायल पर, और रिकी गुस्से में कहता है आखिर ये चाहता क्या है। फिर हमें लिनारी और कायल का सीन दिखाते हैं। लिनारी पूछती है, कायल तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो। कायल कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है,
क्या तुम अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करना चाहती? नारी कहती है हाँ मैं करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे इस तरह से यहाँ क्यों लाया है? तो काइल कहता है कि तो तुम्हें मेरे साथ डांस करना चाहिए अगर तुमने मुझे इतना वेट कराया है। वो कहती है लेकिन तुम्हें किसने कहा था कि मेरे फियांसे के सामने मुझसे ये पूछो कि तुम मेरे साथ डांस करोगी या नहीं? ये बहुत ज़्यादा हो गया, ये बहुत ऑकवर्ड हो रहा है। फिर वो तो देखती है तो वो एक बहुत खूबसूरत जगह होती है, बहुत प्यारे प्यारे फूल होते हैं वहाँ पे। वो कहती है ओह वाह ये बहुत अच्छा है, ये फ्लावर गार्डन तो बहुत प्रीटी है। तो काइल कहता है कि इस पूरे मैंशन में ये एक इकलौती ऐसी जगह है जो मुझे पसंद है और मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर डांस करना चाहता हूँ, किसी भी इंटरप्शन के बगैर, सिर्फ हम दोनों। तो लिनारी की धड़कन तेज़ हो जाती है सुनकर। वो कहती है इस ब्यूटीफुल प्लेस में काइल ऐसे लग रहा है कि वो एक प्रिंस है, एक फेरी टेल से निकला हुआ। तो वो काइल की तरफ देखती है, सोचती कि लेकिन ये मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहा, और काइल आज कुछ बदला बदला सा लग रहा है। और फिर वो काइल फास्ट डांस करने लग जाता है। नारी कहती कि ज़रा रुको काइल, ये बहुत डेंजरस है, लेकिन काइल नहीं सुन रहा होता। कहती काइल क्या तुम मुझसे एंग्री हो? तो काइल एक स्टर्न सा फेस बना के कहता है कि क्यों? तो लिनारी कहती है ऐसा लगा कि तुम आज बहुत अलग से लग रही हो। काइल लिनारी की तरफ देखता है, फिर कहता है कि मैं एंग्री नहीं हूँ, बस मैं किसी चीज़ में उलझा सा हूँ। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? लिनारी कहती है कि क्या, तुम्हारा क्या मतलब है इस बात से? मैं काइल से क्या छुपाऊंगी? क्या तुम्हें सच में नहीं पता तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? काइल लिनारी से पूछता है। मैंने सुना है कि प्रिंस तुमसे मिलने आया था। तो लिनारी शौक हो जाती है कि इसे कैसे पता चला? कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला? तो काइल कहते हैं अच्छा तो ये सच है। तो काइल कहते हैं कि क्या ये अच्छा फील होता है कि किसी के इमोशन के साथ ऐसा खेला जाए, स्पेशली जब वो अंधेरे में हूँ जैसे मैं हूँ? तो लिनारी कहती है नहीं ऐसा नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। तो काइल कहते हैं कि क्या तुम्हें याद है मैंने लास्ट टाइम क्या कहा था? तो वो फर्स्ट एपिसोड का सीन दिखाते हैं कि जब लिनारी एक्सपोज हो गई थी कि वो लड़की है, तो काइल ने कहा था कि मैं तुम्हारा सीक्रेट रखूँगा जब तक कि मैं बोर नहीं हो जाता, लेकिन तुम्हें मुझे खुश रखना पड़ेगा। काइल कहता है कि अब मैं बोर हो गया हूँ, और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।